गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12th के बच्चों को लेसन नंबर फर्स्ट संबंध और फलन पढ़ाएंगे। इसमें संबंध और फलन के बारे में आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। उसके आगे का स्टेप इस क्लास में पढ़ेंगे। तो संबंध का परिभाषा और फलन का परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं संबंध। दो अरिक्त समुच्चय, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी के लिए ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए से बी में संबंध आर कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं बोर्ड पर। यदि ए स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी समुच्चय बी का अवयव है और ऑर्डर पेयर यदि आर का अवयव है, यानी कि यह क्रमित युग्म आर का अवयव है, तो इसे ए आर बी और इसे ए आर बी से प्रदर्शित करते हैं और इसे ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन, यहाँ पर बाई दो बार हो गया, बाई रिलेशन आर पढ़ते हैं। यदि ए बी या क्रमित युग्म आर का अवयव नहीं है तो इसे ए आर बी लिख करके आर को कट लगा देते हैं और इसे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर पढ़ते हैं। इस क्लास में जब कभी भी संबंध लिखा होगा तो संबंध लिखने का एक तरीका और है, आर सच दैट ए मैप टू बी। इसका मतलब यह है आर या संबंध आर, ए से बी में संबंध आर, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझ लेंगे। यदि किसी समुच्चय ए से बी में आर संबंध रहेगा तो उसको लिखा जाता है आर सच दैट ए मैप टू बी। इसको पढ़ा जाता है आर, इसको आर पढ़ते हैं, जो दो बिंदु ऊपर नीचे है इसको सच दैट पढ़ते हैं या ए, और यह जो तीर पढ़ा हुआ है बना हुआ है इसको मैप टू बी पढ़ते हैं। अब इसके बाद से आएगा संबंध का प्रांत। यदि कोई संबंध इस प्रकार है जो ए से बी पर आरोपित है तो इसके लिए सभी संभावित क्रमित युग्म, उसका क्रमित युग्म बनाया जाए, ए और बी से लेकर के संबंध का क्रमित युग्म बनाया जाए तो उसमें सभी संभावित क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव होंगे उसका संग्रह जो होगा इस संबंध का प्रांत कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। यदि ए आर सच दैट ए मैप टू बी है तो सभी संभावित क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का संग्रह संबंध का प्रांत कहलाता है। यदि आर बराबर हो, यदि यह आर बराबर 1 2 3 5 6 7 है तो यदि मान लीजिए कोई संबंध दिया गया है तो इसका प्रांत लिखना रहेगा। तो प्रांत का अंग्रेजी होता है डोमेन, और डोमेन को शॉर्ट में DOM लिखते हैं, और आर का है तो डोमेन आर, हिंदी इसका प्रांत होता है प्रथम, इस क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव। यहाँ से 1 3 6 यह संबंध का प्रांत हो जाएगा। अब इसके बाद एक परिभाषा और है, यही सारी परिभाषाएं, यह जो परिभाषा लिखा गया है यही सारे किताबों में लिखा गया है, जितने भी बुक्स हैं सभी बुक में यही लिखा है। लेकिन इसका एक परिभाषा और होता है, यदि कोई संबंध ए से बी पर है, आर सच दैट ए मैप टू बी है, तो समुच्चय ए के उन अवयवों का संग्रह, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ए के उन अवयवों का संग्रह जिनका प्रतिबिंब बी में समुच्चय बी में प्राप्त होता है। यदि कोई समुच्चय संबंध है यदि कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी पर आरोपित है या इनके बीच में संबंध है तो उन समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का संग्रह जिनका प्रतिबिंब समुच्चय बी में प्राप्त होता है संबंध का प्रांत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और एक संबंध आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहाँ आर सच दैट ए मैप टू ए। समुच्चय ए से ए पर एक संबंध आरोपित है तो कह रहा आर का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत प्रांत पढ़ रहे हैं, इसके बाद परिसर और सहप्रांत पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आरेख खींचेंगे। यह समुच्चय ए है
और यह समुच्चय भी ए है। पहला समुच्चय और यह दूसरा समुच्चय यह आर से संबंधित है। यहाँ पर y इस बाद वाले समुच्चय ए का अवयव है और x इसका पहले वाले ए का अवयव है। तो कहा जा रहा है y x प्लस 1, यानी कि इस y का मान x के मान से एक अधिक है। तो यहाँ पर एक का संबंध किससे होगा? एक जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उससे। तो एक का संबंध 2 से होगा, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से और 5 का संबंध 6 से होगा। और 6 का संबंध किसी से नहीं होगा क्योंकि 6 के बाद कोई अवयव नहीं है। तो इसका प्रांत जब लिखा जाएगा तो ए समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का संग्रह जिनका प्रतिबिंब समुच्चय बी में प्राप्त होता है। तो यह अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं और यह अवयव प्रतिबिंब कहलाते हैं। जो संबंधित होते हैं वह पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं और इनके यह पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो एक का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है। तो जिनका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह सब प्रांत हो जाएंगे। तो प्रांत कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5, यह प्रांत हो गया। और जो प्रतिबिंब होते हैं वह परिसर होते हैं और समुच्चय बी जो होता है या बाद वाला समुच्चय यह सहप्रांत होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग परिसर और सहप्रांत का परिभाषा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब संबंध का परिसर पढ़ना है। तो संबंध का परिसर क्या होता है? यदि कोई संबंध आर समुच्चय ए से बी पर आरोपित है तो इस प्रक्रिया में जितने भी संभावित क्रमित युग्म बनेंगे उन क्रमित युग्मों में से जो द्वितीय अवयव का संग्रह होगा वही संबंध का परिसर कहलाता है। तो एक बार और समझें इसको। यदि R सच दैट M टू B है, यानी कि A से B पर संबंध R है, तो सभी संभावित क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव का संग्रह संबंध का परिसर कहलाता है। जैसे पिछले तो उदाहरण में देखें, R बराबर 1 2 3 5 और 6 7 हो तो क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव यहाँ से 2 5 7 को एक साथ ले लिया जाएगा, यही इसका परिसर हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा सहप्रांत। यदि कोई किसी समुच्चय ए से बी पर कोई संबंध R है तो यह जो समुच्चय बी होता है वही उस संबंध का सहप्रांत हो जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? यदि R सच दैट A टू B है तो समुच्चय बी संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग संबंध का प्रकार पढ़ेंगे। लोग संबंधों का प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें पहला संबंध है रिक्त संबंध। सेट ए पर परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें सेट ए का कोई भी अवयव सेट ए के अवयव से संबंधित न हो तो यह रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध का मतलब खाली सेट ए से ए पर परिभाषित ऐसा कोई संबंध है जिसमें ए से ए का कोई रिलेशन जिसमें सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट ए के एवरी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तब कहा जाएगा कि यह एम्प्टी सेट है। जैसे मान लीजिए क्या क्या उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए कोई घर है, कोई परिवार है, उसमें केवल जेंट्स ही हैं, तो उसमें यह कहा जाए केवल जेंट्स पर्सन हैं तो 2 को ले लिया जाए, कहा जाए कि दोनों भाई बहन हैं। तो यह कभी संभव ही नहीं है। या नहीं तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लिया जाए और कहा जाए 2 सम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं और उसमें से कोई भी 2 सम संख्या ले रहे हैं और 2 सम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या। तो कभी भी पिछले क्लास में जिस क्लास में भी हम पढ़ाए थे, यह महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ाए थे कि 2 सम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या हो रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि 2 सम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या होगा, तो यह एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। 2 सम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या। तो मान लीजिए सम संख्या ले लिया हमने 10
और दूसरा ले लिया 6, तो घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यह एक सम संख्या है और हम लोग कह रहे हैं कि यह एक विषम संख्या होगा, इसलिए यह एक रिक्त संख्या हो जाएगा। दूसरा उदाहरण a बराबर 1 2 3 4 5 और इस पर इस समुच्चय a पर आरोपित एक संबंध r है जहाँ पर ए बी सच दैट a माइनस बी बराबर r। ए बी क्या है, a क्रॉस a निकाला जा रहा है और उसका एक उपसमुच्चय लिया जा रहा है ए बी, जिसमें से पहले वाले क्रमित युग्म के पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाया जा रहा है तो 6 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एक राशि निकालें। तो एक राशि निकालेंगे, सॉरी यह एक राशि रहेगा, यह पूरा अवयव लिखा गया है। तो 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, इस तरह से करके सारे जितने भी अवयव हो सकते हैं उसको निकालेंगे। इस प्रत्येक क्रमित युग्म में पहला जो अवयव है ए का काम करेगा और जो दूसरा अवयव है बी का काम करेगा। तो किसी भी अवयव को लेकर के ए में से पहले में से दूसरे को घटाएं। यहाँ से 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, 1 से 4 को घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर, 1 से 5 को घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। और यह कह रहा है कि +6 आना है। अब थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 1 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में से 5 घटाएंगे फिर नेगेटिव नंबर, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, उसमें से पहले अवयव में से दूसरे अवयव को जब हम घटा रहे हैं तो +6 नहीं आ रहा है, यानी कि प्रश्न के दिए गए कंडीशन को यह फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक इम्पटी सेट हो जाएगा। दूसरा देखें, 2 अवयव 2 सेट लेकर के देखें, a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 5 6। तो कहा यह जा रहा है इस पर a से b पर एक संबंध r है, ए बी सच दैट ए बी बराबर पॉजिटिव नंबर। कहा जा रहा है कि यह एक धनात्मक संख्या। तो जरा देखें, अब इसका क्रमित युग्म बनेगा तो पहला अवयव ए से लिया, सेट ए से लिया जाएगा, दूसरा अवयव सेट बी से लिया जाएगा, तो यानी कि a माइनस बी। तो अब हम पूरा घटा के लिखे हैं, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 और 1 में से 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 और 4 में से 5 घटाएंगे तो -3, पूरा निगेटिव नंबर आ गया। और यहाँ पर कहा जा रहा पॉजिटिव। जरा दूसरे को लेके चलें, 1 में से 6 को घटाए -5, 2 में से 6 को घटाए -4, 3 में से 6 को घटाए -3, 4 में से 6 को घटाए -2। प्रत्येक स्थिति में निगेटिव नंबर ही आ रहा है और हमारे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि यह एक पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए यह भी एक इम्पटी सेट हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए और हम लोग लगा रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, इसलिए यह एक इम्पटी सेट हो जाएगा। सार्वत्रिक संबंध, इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशंस कहते हैं। सेट ए पर परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव से संबंध आर से संबंधित हो या जुड़ा हो, उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए, सभी अवयव क्रमित युग्म में आ जाएंगे। इसको उदाहरण की सहायता समझें जरा। यदि मान लीजिए a बराबर 1 2 हो तो r बराबर कितना होगा, a क्रॉस a के सभी अवयव हो जाएंगे, तो 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा उदाहरण से समझें। a में एक दो अवयव हैं, जो 1 2 हैं और हमको निकालना है a क्रॉस a और r एक रिलेशन दिखाना है a मैप टू a पर। तो 1 का संबंध 1 से भी है और 1 का संबंध 2 से भी है, फिर 2 का संबंध 1 से भी है और 2 का संबंध 2 से भी है, तब यह संबंध R जो होगा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। 2 सेट लेकर के चला, मान लीजिए पहला सेट A है जिसमें एलिमेंट A और B हैं और दूसरा सेट B है जिसमें PQR संबंध PQR एलिमेंट हैं। अब इसका दिखाया जाए तो A का संबंध P से भी होगा, A का संबंध Q से भी होगा और A का संबंध R से भी होगा। जब यह सार्वत्रिक संबंध हो, B का P से, B का Q से और B का R से, यह संबंध होगा। अतः इसको लिखा जाए, यदि क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाए तो A P A Q A R
बी पी, बी क्यू और बी आर होगा स्वतुल्य संबंध। तो आइए देखते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेट ए पर परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अर्थात यक्स आर यक्स फॉर ऑल यक्स इन ए। यदि सेट ए में कोई एलिमेंट यक्स है तो यक्स का रिलेशन यक्स से होगा। यदि किसी समुच्चय में दो अवयव मान लीजिए ए और बी हैं तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए और बी का रिलेशन बी से होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध रहेगा तो ए का रिलेशन ए से और बी का रिलेशन बी से, यह तो कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद अन्य संबंध भी हो सकते हैं, ए का संबंध बी से भी हो सकता है, बी का संबंध ए से भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी यह है कि वह एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है तो संबंध आर स्वतुल्य होगा तभी होगा जब उसमें क्रमित युग्म 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, तब तो स्वतुल्य है। अन्य रिलेशन रहे ना रहे, लेकिन यह 3 तो कंपलसरी है रहना है। तो आर बराबर 1 1 1 2 2 2 3 1 3 3 3, तो देख रहे हैं 1 1 भी है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 3 से है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब यदि दूसरा रिलेशन आर डैश है, 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है। अब इस ए के लिए ही आर ए से पर ही आरोपित संबंध आर डैश है और यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। रीजन देखिए, स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि 3 3 इज नॉट बिलोंग्स इन आर डैश, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सममित संबंध है। सेट ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी इन आर, मान लीजिए कोई क्रमित युग्म ए बी आर में है तो क्रमित युग्म बी ए इन आर भी होना चाहिए। यदि ए बी इन आर है तो बी ए इन आर भी होना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में थोड़ा समझें, इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में समझते हैं। फॉर ए बी इन आर के लिए ए बी रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट दे रिलेटेड टू ए। अब ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 है, अब इस पर कोई संबंध आर है तो आर बराबर 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1, सममित संबंध है। क्यों? इसमें 1 1 भी है, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही हो जाएगा। अब इसके बाद 1 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 1 यहाँ पर है, 1 3 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 3 1 भी यहाँ पर है, तब यह सममित संबंध हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा संबंध है 1 1 1 2 2 1 1 3 और 3 2, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही हो जाएगा, 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा, 1 3 है 1 3 का उल्टा 3 1 होगा, 3 1 इसमें नहीं है, 3 2 है तो यहाँ पर लिखा गया सममित संबंध नहीं है क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर डैश लेकिन 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू इन आर डैश, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। संबंध का अगला प्रकार है संक्रामक संबंध। इसका अंग्रेजी तो ट्रांजिटिव रिलेशन। सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी सी इन ए तो ए बी इन आर तथा बी सी इन आर तो ए सी इन आर, या इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होगा, तभी यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब उदाहरण के रूप में देखें, पहला उदाहरण है यदि ए बराबर ए बी सी है तो आर बराबर यदि लिखा जाए तो ए क्रॉस ए का कोई उपसमुच्चय लेंगे तो ए बी ए सी बी ए और बी सी होंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने में से इतना ही लिए हैं। तब यह संक्रामक है क्योंकि ए का रिलेशन बी से है
और बी का रिलेशन सी से है और फिर ए का रिलेशन सी से, संक्रामक, क्योंकि ये इस समुच्चय में ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से और ए का रिलेशन सी से है, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। दूसरा उदाहरण समझें, यदि 1 2 3 है और आर बराबर ए बी है जहाँ पर ए लेस देन बी है, इसको दिखाना है, यानी कि आर बराबर ए बी होगा जहाँ पर ए बी से छोटा है। तो अब यहाँ से आर के बहुत ढेर सारे अवयव होंगे, तो एक राशि में बहुत ढेर सारे अवयव होंगे, लेकिन आर में हम लिए हैं 1 2 1 3 और 2 3। यह संक्रामक है, क्यों? 2 से छोटा 1 है और 3 से छोटा 2 है, 1 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा 3 है, इसलिए 1 से बड़ा 3 है। हम लोग देख भी रहे हैं 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है और उसी रिलेशन के अनुसार 1 से 3 संबंधित है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 3, तो देख रहे हैं इसको लिखा जा सकता है 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 से बड़ा है 3। इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए संक्रामक संबंध है। अब इसके बाद से इसमें से तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह स्वतुल्य संबंध से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि, यहाँ से बहुत ढेर सारा इंपॉर्टेंट है, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा केवल स्वयं से जुड़ा हो, इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझेंगे, आई ए बराबर ए बी, जहाँ पर ए का सेट ए का अवयव है और एलिमेंट बी सेट ए का अवयव है, तथा ए बराबर बी होना चाहिए। यह इसका रूल है, इसको याद रखेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है, तो आई ए बराबर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, इसमें अन्य कोई संबंध नहीं लेना है, नहीं तो यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ से दूसरा उदाहरण देखें, यह पहला उदाहरण था, ए बराबर ए बी सी है। अब इसमें से एक संबंध लिया गया है ए बी 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 सी सी। देख रहे हैं यह तो दोनों बराबर हैं, यह दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी डिफर हैं, इसलिए यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे यह तत्समक संबंध नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में अंतर पढ़ेंगे और तुल्यता संबंध पढ़ेंगे, और जितना भी संबंध पढ़े हैं उस पर बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल को लगाएंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो कमेंट करके बताइएगा, कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आप लोगों का डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।